आखिर क्या हुआ जो अयोध्या जाती हुई इस महिला को पकड़ा बुरी आत्माओं ने? आखिर क्या है रहस्य इन स्टेशनों का? दोस्तों, ये घटना कल रात की है जब प्रिया नाम की एक महिला प्रयागराज स्टेशन से बैठ के चलती है और नैनी स्टेशन तक आते आते चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं और अचानक से एक तेज हवा का झोंका आता है। इसके बाद वह औरत बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो वह औरत चिल्लाने लगी और क्या रहस्य था वो स्टेशन का? तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, समय करीब 11:50 हो रहे थे जब स्टेशन पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था और चारों तरफ घोर अंधेरा था। प्रिया अपने पति और बच्चों के साथ प्रयागराज स्टेशन से बैठकर करीब 9 बजे बैठती है। इसके बाद ट्रेन अपने नियंत्रित समय पर चलना शुरू करती है और चारों तरफ राम नाम की गूंज थी। ट्रेन में भजन कीर्तन करते हुए सभी भक्त लोग अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे थे, परंतु वह यह बात से अनजान थे कि उनके जीवन में कोई ऐसा भी दिन आएगा जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों, नैनी स्टेशन पर अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है जिसमें कई बार ट्रेन पलटने की तो कई बार ट्रेन में आग लगने की भी खबर अक्सर हमने सुनी है। परंतु कल रात की ये घटना ने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया, आखिर उस स्टेशन का रहस्य क्या है। दोस्तों, जब वह ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी और रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर कुछ ही समय था, तभी सभी लोग आराम करने के लिए अपने अपने कक्ष में गए। इसके बाद पूरे ट्रेन में अंधेरा था और प्रिया खिड़की वाली सीट पर बैठी हुई थी और ट्रेन जैसे ही नैनी स्टेशन पर पहुंचती है, एक जोरदार सायरन ट्रेन ने दिया। नैनी स्टेशन पर पूरी तरह से खाली था, दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नहीं था। चारों तरफ अंधेरा और ऊपर से कोहरा पड़ रहा था। ठंड के समय में जहां एक तरफ खुशी का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ प्रिया ने कभी यह नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी एक ऐसा हादसा भी हो सकता है। दोस्तों, जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तभी तेज हवा चलने लगती है और प्रिया को प्यास लगती है और वह ट्रेन से पानी लेने के लिए स्टेशन पर उतरती है। वह देखती है स्टेशन पर चारों तरफ कोई भी नहीं है। फिर जैसे ही वो पानी भर रही होती है, उसे दूर से पायलों की छम छम की आवाज सुनाई देती है। तब प्रिया थोड़ी सी डर जाती है और वह पानी लेकर जैसे ही ट्रेन में चढ़ रही होती है, तभी उसकी पैर की पायल खुल जाती है और स्टेशन पर गिर जाती है। प्रिया फिर से अपने पायल को उठाने के लिए स्टेशन पे नीचे उतरती है, लेकिन जैसे ही वह पायल को उठाने की कोशिश करती है, पायल वहां से गायब हो जाता है, जिसे देखकर प्रिया बहुत ज्यादा डर जाती है और आगे की तरफ भागने लगती है। एकदम से प्रिया का पति उसे पकड़ लेता है और कहता है, क्या हुआ, तुम कहाँ भाग रही हो? तो प्रिया शांत हो जाती है और फिर उसका हस्बैंड पानी भरता है और पानी भरते भरते ही प्रिया का हस्बैंड की आंखें लाल हो जाती है और दांत बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर प्रिया डर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। दोस्तों, भारतीय रेलवे के विशाल नेटवर्क और इसके ट्रेनों के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन इसके साथ ही भारतीय रेल के नाम कई रहस्यों में शामिल भी हो जाता है, जिसमें रेलवे को कई ऐसे स्टेशनों का नाम शामिल है जिन्होंने आज भी लोग भूतिया मानते हैं, जहां शाम होने के बाद लोग जाने का नाम से ही कांपते हैं। इसी के लिए इन स्टेशनों पर शाम के बाद सन्नाटा छाया हुआ रहता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही स्टेशनों के बारे में बताएंगे जा रहे हैं जो भूतिया माना जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित नैनी स्टेशन को भूतिया स्टेशन माना जाता है। बता दें कि नैनी स्टेशन की आसपास में नैनी जेल भी है। देश के आज़ादी के अहम योगदान देने वाले कई स्वतंत्रता सेनानी इसी जेल में बंद रहे हैं। नैनी स्टेशन में बंद कैदियों को कई तरह का यातनाओं का सामना करना पड़ा था। भारतीयों के वजह से ही कई कैदियों की जेल में मौत हो गई। जैसे ऐसे माना जाता है कि नैनी स्टेशन पर आज भी कई स्वतंत्रता सेनानी की आत्मा घूमती है। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश के भूतिया स्टेशन का। दरअसल आंध्र प्रदेश का सिकंदर रेलवे स्टेशन भी भूतिया माना जाता है। इसे रेलवे स्टेशन को भी डरावने रेलवे स्टेशन को सूची में शामिल किया गया है। इस स्टेशन के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि बहुत समय पहले यहाँ हरी सिंह नामक एक CRPF जवान ट्रेन से उतरा था। ट्रेन से उतरते ही बाद CRPF और TT ने उसे इतना पीटा था, उसकी मौत हो गई थी। इसी घटना के बाद से ही हरी सिंह की आत्मा इंसान के लिए भटकती रहती है।